नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह सेव अरावली का कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग इसके लिए सड़कों पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आजकल पूरे देश में नेशनल न्यूज़ बन चुका है कि हमें अरावली पर्वत को बचाना है। तो ऐसा क्या हुआ है कि लोग अचानक से अरावली पर्वत को बचाने की बातें कर रहे हैं। अरावली पर्वत हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो चुका है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये अरावली पर्वत है ये बेसिकली लोकेशन क्या है, लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के वेस्टर्न साइड पे जहाँ पे हमारा गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली का पार्ट, यहाँ पर हमारा अरावली माउंटेन जो है वो पूरा एक्सपेंडेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके साउथ में हमारा विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते होंगे वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रेंज है। जो हमारा अरावली माउंटेन है, ठीक है, ये हमारा गुजरात, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और कुछ पार्ट जो है दिल्ली का, वो हमारा क्या है इसमें कवर होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में अरावली माउंटेन है क्या चीज़, ठीक है। बेसिकली जो हम बात करते हैं अरावली माउंटेन की, ठीक है, तो ये हमारा जो अरावली माउंटेन है ये कोई एक माउंटेन नहीं है, ये क्या है पूरा एक सीरीज़ है, ठीक है। ये माउंटेन का क्या है, सीरीज, जैसा हम मैप में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे माउंटेन है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्या हैं, बहुत सारे माउंटेन हैं। उन सभी माउंटेन की जो हम एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में बात करते हैं तो उसे कहते हैं अरावली माउंटेन। इसमें बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे माउंटेन हैं। उन सभी छोटे छोटे माउंटेन की एक एक क्या है, पीक है, ठीक। और जो अगर हम बात करते हैं उसमें राजस्थान में पड़ता है एक हमारा माउंट आबू, ठीक। उस माउंट आबू की जो पीक है, चोटी है, ठीक है, वो है गुरु शिखर और वही पूरे अरावली की भी क्या है, पीक पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा अरावली का क्या है, गुरु शिखर पीक पॉइंट है, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि माउंट आबू कहाँ लोकेटेड है। माउंट आबू हमारा राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो अरावली माउंटेन है ये प्री कैम्ब्रियन एज में फॉर्म हुआ था। प्री कैम्ब्रियन एज का मतलब ये आज से 2.5 अरब साल पहले फॉर्म हुआ था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो इतिहास है, अरावली माउंटेन का जो इतिहास है वो मनुष्य के इतिहास से भी क्या है, पुराना है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जब हमारा अर्थ जो था पहले आग का गोला था, ठीक है, आग का गोला था। जब वो आग धीरे धीरे ठंडी हुई, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मॉन्टल फॉर्म में थी वो फैल गई, लेकिन कुछ चीज़ें वहीं पे एकत्रित रह गई। तो उससे हमारी उस टाइम पे हमारा क्या फॉर्म हुआ था, अरावली माउंटेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट से काफ़ी पुराना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो अब हमारा फॉर्म हुआ ना जब दो प्लेट्स आपस में टकराई, ठीक है। जब दो प्लेट आपस में टकराई, ठीक है, एक अफ्रीकन प्लेट एक एशियन प्लेट जब टकराए तब हमारा यूरेशियन प्लेट में जब इधर हमारा फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फोल्डेड माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। ये तो अभी रिसेंटली जल्दी कुछ 1000 साल पहले ही फॉर्म हुआ है, ठीक। लेकिन जो अरावली माउंटेन है ये काफ़ी पहले फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, वो प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दिया था, तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स दिया था हैरी हैस ने, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर ये जो अरावली माउंटेन है इतना पुराना है, 2.5 अरब साल पहले जो फॉर्म हुआ था, इसमें समय के साथ साथ क्या हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा, ठीक है, अपरदन या कटाव हुए होंगे। तो ये जो हमारा माउंटेन है, हो सकता है किसी माउंटेन की पीक पहले इतनी रही होगी, अब ये पीक इतनी हो गई होगी इरोजन की वजह से। किसी दो उसके बीच में, माउंटेन के बीच में गैप हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं, ठीक। तो किसी की हाइट क्या हो सकता है, कम हो गई होगी, किसी की जो दो माउंटेन के बीच में गैप बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ किसकी वजह से हुई होंगी, इरोजन की वजह से हुई होंगी, ठीक है। अब ये इसका जो प्रोटेस्ट है वो राजस्थान में ही क्यों हो रहा है। बेसिकली जो अरावली माउंटेन है उसकी टोटल लेंथ है हमारी अप्रॉक्सीमेट 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर केवल कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका गुजरात में है, कुछ पार्ट इसका हरियाणा में है, और ये एट द एंड कहाँ जाके ख़त्म होता है, दिल्ली के राजसेना हिल्स में,
ठीक है, दिल्ली के राजसिन्हा हिल्स पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है। यहाँ से दो फेमस नदियाँ हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, एक है लूनी रिवर और दूसरा है साबरमती। ठीक है। तो ये इनका क्या है, लूनी रिवर जो है ये थार डेजर्ट में क्या करता है, इरिगेशन का काम या फिर जो भी उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम। ठीक है। साबरमती रिवर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है, गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है। साबरमती आश्रम भी यहीं बना हुआ है, तो साबरमती रिवर गुजरात में फ्लो होती है, ये भी आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि ये मामला हुआ क्या, क्यों ये इतना न्यूज़ में आके इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। मामला क्या था, एक हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम है TN गोदावर्मन। ठीक है। इन्होंने 1995 में, कब, 1995 में, ठीक है, इन्होंने एक केस फाइल किया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, किसके अगेंस्ट, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। किसके अगेंस्ट, डिफॉरेस्टेशन के, जो बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ कट रहे थे। ठीक है। अनकंट्रोल्ड वे में वहाँ पे माइनिंग चल रही थी, इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया, कब, 1995 में। ठीक है। अब रिसेंटली कब, नवंबर 2025 में। ठीक है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, जो पर्यावरण मंत्रालय है, उनके जो मंत्री हैं, कौन मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी। ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, एक्सेप्ट कर ली। किसके खिलाफ कोर्ट रिपोर्ट पेश करी थी, TN गोदावर्मन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी। वो रिपोर्ट क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। उस रिपोर्ट में दो बातें कही गई थी। ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे हर जगह जो वायरल हो रहा है वो यही हो रहा है कि 100 मीटर की हाइट। ठीक है। लेकिन उस जो रिपोर्ट में दो चीज़ें कही गई थी। पहली बात ये थी कि अगर दो पहाड़ी हैं, ठीक है, दो पहाड़ी है, उन दो पहाड़ियों में एक की हाइट 100 है या 100 से ऊपर है, एक दूसरे की हाइट 100 से कम है। ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर जिसकी हाइट 100 से ऊपर है या 100 प्लस है, 100 प्लस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा अरावली। ठीक है। और जिनकी हाइट 100 है या 100 से माइनस है, 100 से कम है, ठीक है, उसको हम लोग अरावली कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अगर ये बात होती है तो 90% जो हमारे अरावली माउंटेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, दो माउंटेन के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये कहीं पे भी बात अभी, क्योंकि अरावली माउंटेन जितने भी हैं, ठीक है, उस जितने भी छोटे छोटे माउंटेन हैं, अभी ऐसा कोई भी इरोजन नहीं हुआ है कि दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप आ जाए, इसलिए ये बात चर्चा का विषय अभी नहीं बना हुआ है। हो सकता है आने वाले सालों में जब इरोजन ज़्यादा हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगी, तो क्या होगा कि दो पहाड़ियों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए, तो ये पॉइंट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पहली पॉइंट जो है उसी पे मेन मुद्दा बना हुआ है कि अगर 100 मीटर से कम है, क्या किसी इंसान ने जाके काटा है, नहीं, ये टाइम के साथ इरोजन हुआ है, और टाइम के साथ इरोजन के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या हुआ है, कट के इसकी हाइट कम हो गई है। ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस से हुआ है ना, तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई वो बनाना ही नहीं चाहिए था रॉ। ठीक है। लेकिन अब भूपेंद्र यादव जी ने कुछ सोच समझ के, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी ने कुछ सोच समझ के ही ये बनाया होगा। ठीक है। कोई बात नहीं है। ठीक। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये 90% जो अरावली है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अरावली से निकल जाएगा तो क्या होगा, अरावली से निकल जाएगा तो पहली बात वहाँ पे क्या होगा कि उसको कंजर्व नहीं किया जाएगा। ठीक है। कंजर्वेशन एक्ट के बाहर कर दिया जाएगा, लोग वहाँ पे लीगल माइनिंग करेंगे, पेड़ काटेंगे, जिससे अरावली का पूरा क्या होगा, अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान होंगे। ठीक है। तो आइए नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अरावली माउंटेन है, ठीक है, राजस्थान में मोस्टली इसका पार्ट एक्सपेंडेड है, थोड़ा विस्तार है। इस अरावली के जो वेस्टर्न साइड पे थार डेजर्ट है, ठीक है, और ईस्टर्न साइड पे पूरा जो हमारी और भी अदर पार्ट ऑफ कंट्री कह लीजिए या फिर अदर पार्ट ऑफ राजस्थान कह लीजिए, ठीक है, तो वो सब एक्सपेंडेड है। ठीक है। अरावली क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। ठीक है। एक बैरियर का काम करता है, एक दीवार का काम करता है। ठीक है। पुराने ज़माने में जब वहाँ से आक्रमणकारी बाहर से जब वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज से आ रहे थे जब आक्रमणकारी, तो ये एक बैरियर काम करता था। इसने हमें बहुत सालों से हमें क्या किया है, इसने प्रोटेक्ट किया है, बचाया है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते।
ठीक है। तो दूसरी बात, जब हमारे यहाँ पे जो थार डेजर्ट है, यहाँ का नॉर्मली टेम्परेचर दिन में क्या हो जाता होगा, गर्म हो जाता होगा। ठीक है, जब दिन में टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो हवाएं ऊपर उठती होंगी। जिन्होंने ज्योग्राफी में ये पार्ट पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है, उनको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जब हाँ टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो लू जैसी कुछ हवाएं चलती हैं जो कि अपने साथ डस्ट पार्टिकल को लेकर के इधर ईस्टर्न की तरफ आती हैं। ठीक है, तो अगर ये बैरियर नहीं होगा, ठीक, तो सारे डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, दूसरे भी इस स्टेट के पार्ट में क्या होंगे, जाएंगे, जिससे और भी क्या होगा, हमारा डेजर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, मरुस्थलीकरण और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बंजर ज़मीनें और भी बढ़ जाएंगी। ठीक, इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सरकार तो कह रही है कि हम इसको अरावली से निकाल रहे हैं, बट हम इसको भी कंजर्व करेंगे। ठीक है, हमने बात मान ली। अगर ये बताइए, एक एग्जांपल लीजिए, अगर रोड पे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, सरकार ने ये कह दिया कि सबको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। ठीक, सबको हेलमेट लगाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक, तो खाली कह देने से आप उस लॉ को अब फोर्सफुली नहीं लगा सकते। ठीक है, आपने कह दिया कि सबको हेलमेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है भैया। ठीक, अब क्या होगा, अगर आप उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो हेलमेट नहीं लगाएंगे। अगर उसकी चेकिंग होगी, पुलिस वाले पकड़ते हैं उनको, तो कह देंगे भैया आप हेलमेट लगा के आइएगा। फिर वो बात नहीं मानेंगे जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स नहीं करेंगे कि भैया अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको चालान कट जाएगा 1000 रुपये का। तब लोग क्या होगा, तब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, हेलमेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही बात यहाँ पर भी है कि अगर जब आप उसको खाली कह रहे हैं कि इसको हम कंजर्व करेंगे, और बस इसको हम क्या कर रहे हैं, अरावली की रेंज से बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कंजर्व करेंगे। लेकिन अब अगर उसको इलीगल माइनिंग जो पकड़ा जाता है या डिफॉरेस्टेशन करते हुए जो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वहाँ पे लोग, सब लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग पेड़ काटेंगे, सब लोग माइनिंग करेंगे। तो आप उसके लिए सख्त पहले नियम बनाइए, तब इसको लागू करिए, तब तो समझ में आता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलीगल माइनिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो हवाएं चलेंगी, या फिर अगर ये बैरियर नहीं होगा तो इधर से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ से एक लूनी रिवर निकलती है वेस्ट की तरफ, और गुजरात की तरफ एक रिवर निकलती है, साबरमती रिवर। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, ओरिजिनेटेड पॉइंट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दूसरे राज्यों में भी। तीसरी बात, माउंटेन का जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, माउंटेन जो होता है एक हाइट पे होता है, और हाइट पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर सॉरी कम हो जाता है। जब कम होगा, लाइक 0 डिग्री 5 डिग्री ऐसे होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बारिश होती है। ठीक है, इसको अगर एक और कॉन्सेप्ट से आप समझना चाहेंगे तो ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या है कि ये एक माउंटेन है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जब मानसून आता है, ठीक है, यहाँ से मानसून आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको एक बैरियर दिखता है। मानसून जब यहाँ गुजरात से, राजस्थान के पार्ट से अरेबियन सी से होके आता है, अरेबियन सी से जब यहाँ से होके आता है तो उसको एक क्या मिलेगा, ठीक है, बैरियर मिलता है। तो वो थोड़ा मानसून यहाँ पे बरसात हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मानसून यहाँ पे रुक जाता है। ठीक, थोड़ा सा मानसून जब यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उत्तराखंड का जो पार्ट है, उत्तराखंड का जो पार्ट है, यहाँ पे बारिश कम हो, क्योंकि यहाँ पे है हमारा कौन सा माउंटेन, यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो उत्तराखंड यहीं पे, आप लोग हर बार सुनते होंगे कि उत्तराखंड में बादल फट गया। बादल फटना कुछ नहीं होता है, यहाँ का जो मानसून है सीधे अरेबियन सी से उठता है। ठीक है, और वहाँ पे जाके सीधे सीधे बारिश करा देता है, थोड़ी बहुत बारिश कराता है एक मीडियम लेवल पे, जब ये बैरियर नहीं होगा। ठीक है, जब ये बैरियर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा कि सीधे मानसून यहाँ जाएगा और यहाँ पे टकराएगा माउंट एवरेस्ट से, और जब माउंट एवरेस्ट से सीधे टकराएगा तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, और जो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे बाढ़ आएगा, और यहाँ पे जो जनजाति है, यहाँ पे जो लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी खेती नुकसान हो जाएगी, पूरे रोड कट जाएंगे, पूरा सब कुछ, पूरा शहर का शहर डूब जाएगा। ठीक है, इसलिए भी ये अरावली हमारा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, कि अगर ये अरावली नहीं होगा तो बारिश यहाँ पे राजस्थान में बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, गुजरात में कम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा बारिश होगी उत्तराखंड में, जहाँ पे बचने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्होंने मानसून, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उनको ये ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये ग्राउंड वाटर, ऊपर जब बरसात होती है अरावली पे, ठीक है, तो ऊपर का पानी बह के नीचे ही तो आता है। ऊपर का पानी बह के कहाँ आता है, नीचे आता है, और जब पानी नीचे आता है तो ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, हमारा रिचार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे नुकसान होगा, जैव विविधता को कैसे नुकसान होगा। आप लोग ये देखिए कि जहाँ पे हमारा पूरा ग्रीन फील्ड ही तो होता है,
माउंटेन है, माउंटेन में बहुत सारे पेड़ पत्तियाँ जीव जानवर सब कुछ होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, अगर आप पूरा हटा देंगे तो वो विभिन्नताएं हमारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो अरावली पर्वत है ये हमारी पुरानी है, ठीक है, प्राचीन काल से चलती हुई चली आ रही है, हमें इसको बचाना है। ये कई मायनों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, भारतीयों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे यूपी वाले लोगों के लिए फ़ायदे, क्योंकि यहाँ पे मानसून होता है, इसकी वजह से बारिश होती है, इसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, इसलिए ये पूरा नेशनल यूज़ का बना हुआ है मुद्दा। ठीक है, हमें इसको बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि लोग अपने रोडों पे प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं सड़कों पर। ठीक है, तो आप इसके लिए एक सभी लोग कैंपेन चलाते हैं, सब लोग आप इसको सपोर्ट करिए कि हमें अरावली को बचाना है, क्योंकि हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।